500 साल का इंतजार था और वो इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहर गई है। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ, जिससे रामनगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। और इसी खबर पर बात करने के लिए वर्षा शाही के पास हम चलेंगे। वर्षा शाही हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता। वर्षा, हमने देखा कि किस तरीके से आज राम मंदिर को सजाया गया था, सनातन का धर्म ध्वज लहराया गया था और कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावों को भी देखा। अब चूंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अयोध्या की स्थिति कैसा है, या तमाम लोग वहाँ पर आज खास इस मौके पर शामिल हुए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से आज अयोध्या को सजाया गया, वो स्वर्णिम पल आया जब ध्वज धीरे धीरे करके शिखर पर पहुंच रहा था। अद्भुत अलौकिक समागम था। हर किसी के आंखें नम थी जब उस ध्वज को ऊपर जाते हुए देख रहा था। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जब उन्होंने हाथों से प्रणाम करते हुए ध्वज को एक बार ऊपर देखा तो शायद उनके भी हाथ कांपते हुए नजर आ रहे थे। और जो भी वहां पर विद्यमान था, जो कोई वहां पर बैठा हुआ था, हर किसी के आंखें नम नजर आ रही थी, क्योंकि अब जिस तरीके से राम मंदिर परिपूर्ण हो चुका है, इसके तीनों फ्लोरों को खोल दिया गया है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब हमने राम लला के सबसे छोटे स्वरूप को देखा था, लेकिन अब वो राम आजमाना एक अद्भुत अलौकिक समागम पूरे अयोध्या नगरी का नजर आ रहा। अभी भी हमारी मौजूद देखिए लता मंगेशकर चौक पे है। पूरी तरीके से पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया। अद्भुत अलौकिक नजारा अभी देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं। कैसा लगा अयोध्या आकर? बहुत मजा आ गया। बहुत पहले साल टीवी में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को अयोध्या आना ही आना है, और हम लोग का इतना बढ़िया मौका है कि हम लोग पूरा खुश हो रहे हैं। बहुत अपने आप को भाग्य समझते हैं। हाँ, रात जी के दर्शन हुए? नहीं, करेंगे। कल आप लोग करेंगे? हाँ, कल करेंगे हम लोग। कल दर्शन करेंगे। ये लोग देखिए, आज श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिया गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? दर्शन हुए आप लोग? जा रहे हैं आप लोग भी दर्शन कर। कितना सौभाग्यशाली मानती है अपने आप को? बहुत ज्यादा। देखिए, क्योंकि बिल्कुल वर्षा, आज वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भाव विभोर थे। हमने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा कि किस तरीके से वो ध्वजा को निहार रहे थे और उनके चेहरे पर जो भाव थे, वाकई बहुत ही अद्भुत क्षण आज रहा है तमाम उन लोगों के लिए जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की ही। रामनगरी अयोध्या आज भावुक है, आनंदित है। ऐसे में अयोध्या के नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार और इस दिव्य क्षणों के साक्षी श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा ने। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम की पावन नगरी और नगरी में जय श्री राम का घोष बयां कर रहा है। कितना उत्साह, कितना उमंग है। सभी के लबों पे मीठी सी मुस्कुराहट भगवान श्री राम के इस दिव्य अवसर को बेहद करीब से देखने का। हाथों में प्रसाद है, दिल में भगवान श्री राम की छवि तस्वीरें बयां करी हैं। हर कोई उत्साहित है, हर कोई उमंग से भरा हुआ। जय श्री राम के नारे का घोष हवा में गूंज रहा है। इन लोगों से जुड़ेंगे। रामनगरी अयोध्या का आज ये पल कैसे जी रहे हैं, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने इंतजार किया। अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कौन शब्दों में इसका बयान नहीं हो सकता। कि जब ढांचा था तब भी देखा, जब गिरा तब भी भागीदारी थी, जब कार सेवा किया टेम्परोरी बना तब भी भागीदारी थी, आज झंडारोहण हुआ तब भी भागीदारी।
एकदम जीरो से लेके आज तक हम लोगों ने जीवन धन्य हो गया। मन की बात बिल्कुल आपसे जुड़ूंगा। मन की बात जानना चाहूंगा, जिस वक्त धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी आपकी आंखों के सामने ऐसा कि मैं धन्य हो गया अयोध्या में नौकरी करके, और भगवान ने हमको बुला लिया। अच्छा, भगवान ने बुला लिया यहाँ, नहीं तो ये अवसर मिलता नहीं। अपनी आंख से देखा, मोबाइल नहीं था, नहीं तो कैद कर लेता। बिल्कुल। क्या कहेंगे अभी? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? राम जब टाट में थे तब भी हम लोग देखे थे, आज ठाट से हैं और ध्वजा उनके ऊपर है। ठाट से निकलकर ठाट तक का सफर आप लोगों ने देखा है, और भी लोग हैं। बाबू जी कुछ कह रहे थे आप, बात पूरी करिए। इस पीढ़ी को देखने के लिए हमारी जानी कितनी पीढ़ियां तरस गई। ये हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ये पल हम लोग को देखने को मिला। और हम लोग कार सेवा में भी आए थे, गुम्बद जब गिरा तब भी थे, और आज इतना भव्य महल बना भगवान प्रभु राम का, उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम। जय श्री राम नागुत घोष। और भी लोग हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा और जानूंगा। हाँ जी, ये कह रहे थे कि जब आपके सामने ध्वजारोहण हो रहा था, आपने वो भी समय देखा जब अयोध्या जीर्ण शीर्ण थी, आज ये देखा कि अयोध्या का कितना गौरवशाली क्षण है, उसके बारे में थोड़ा बयां करें। सबसे पहले हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गोरक्षपीठेश्वर योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं। आज ये अविस्मरणीय क्षण था हम लोग के लिए। ऐसी परिकल्पना हमारे हजारों साल पूर्व लोग करते रहे होंगे, कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हम लोग हैं। हाथों में प्रसाद है, लबों पे मुस्कुराहट, क्या बयां करेंगे, अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे? शब्द गौड़ हो जाते हैं, लेकिन जो दिल की बातें हैं, मैं चाहूंगा इंडियन न्यूज के साथ करें आप। हम लोग वह भी दौर देखे हैं जब अयोध्या में दुपक के और छिप के कार सेवा हो रही थी, और गांव से लेकर के और शहर तक हम लोग सेवा कर रहे थे। आज वह भी दिव्य क्षण आ गया जब धर्म ध्वजा लहराई गई है, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। ऐसा अवसर सदियों के बाद आया है। योगी जी और मोदी जी युग पुरुष हैं, उन्होंने जो कार्य किया वो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए फिर शायद ही कोई पैदा हो। जय जय श्री राम। हाथों में प्रसाद ले रखे हैं, क्या क्या है इनमें थोड़ा दिखाएं, जो हमारे न्यूज दर्शक है वो देखिए किस तरह से प्रसाद मिला है। देखिए जो ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद मिला है वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें लड्डू रखा गया, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई खूबसूरत पल होता है उसमें कहा जाता है कि लड्डू खिलाकर मुंह मीठा खिलाओ, तो यहाँ पर लड्डू खिलाकर मुंह मीठा ही कराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो पूरी बयां करें, हर कोई खुशी है। ये देखिए मुझे भी प्रसाद मिल रहा है, ये तस्वीरें हैं अयोध्या की, और भी तमाम सारे अंदर प्रसाद मिले हैं। ये जो उत्साह है लोगों का, ये जो खुशियां हैं वो कई गुना ज्यादा हैं। जो मेरी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ठीक सामने, उसके हम किस तरह से देखिए उत्साह है, और सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है ये भी आप देख पा रहे होंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी, चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकन्नी है, हर एक पल को बहुत बिल्कुल करीब से महसूस कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख रहे हैं कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक न होने पाए, उसका भी लगातार ख्याल रख रही हैं। पूरा का पूरा ये जो राम पथ है पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है, और इस सुरक्षा के घेरे में ही निकलकर जो वीवीआईपीज हैं वो निकल रहे हैं। बस कुछ ही देर में एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका यहाँ पर काफिला निकलने वाला है, उसको लेकर अलर्ट भी हो चुका है। साथ ही साथ मैं राम मंदिर की जो प्रवेश द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार की मैं बात करूँ तो कितना खूबसूरत है, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो आता सा नजर आ रहा है, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये जो मेरी मौजूदगी है राम मंदिर के ठीक सामने है, जो खूबसूरत पल है उसको जो देखे हैं वो उनकी आंखें नम हैं, वो बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही आनंदित हैं, और ये सभी लोग इस पल को बहुत ही करीब से महसूस करें। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है, और तैयारियां बहुत ज्यादा व्यापक हैं। अयोध्या आज उत्साहित है, अयोध्या आज उत्साह से डूबी हुई है, और ये राम पथ पर चल रहे ये सभी श्रद्धालु जिन्होंने इस खूबसूरत मौके को बेहद करीब से देखा है, इन सभी की आंखों की चमक, हाथों में प्रसाद और दिल में जय श्री राम की बातें, ये सभी चीजें बयां करती हैं कि कितना उत्साह और कितना उमंग था इन सभी में, जो आज ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। और भी अपडेट यहाँ के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने मेरे साथ कैमरा पर्सन अर्शद के साथ अनिल मिश्रा, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का एक खास कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा दिया। इस पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अब कोई भी विदेशी शक्ति उस पर निगाह नहीं डाल सकेगी, अब भारत में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बन पाएगी। सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजा फहराई है, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज श्री राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहरा दिया है प्रधानमंत्री ने। ये इस बात का ऐलान है
कि अब भगवा के खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता। ये हमलावर ने, विदेशी हमलावर ने आकर इसको तोड़ा था। राम मंदिर बना, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब भगवा ध्वज भी प्रधानमंत्री ने फहरा दिया है और बहुत अच्छा संदेश देश में चला गया। सर, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, हुमायूं कबीर, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या तृणमूल कांग्रेस की कोई साजिश देखते हैं? भाई, तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ममता जी के नाम पर ये सब काम कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। और उनके नाम में हुमायूं भी है, कबीर भी है, तो कबीर के नाम पे बना लेते। ये बाबर के नाम पे क्यों बना रहे? बनाना है तो अपने अब्बा के नाम पे बना ले। बाबर क्या लगता है उनका? सर, एक सवाल एसआईआर को लेकर के है, क्योंकि एसआईआर पे अभी भी पश्चिम बंगाल में काफी संघर्ष चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां पर चुनाव आयोग के बीएलओस को धमकियां दे रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जान रही है कि इस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली है। उसको पता है कि जिस तरह बिहार का रिजल्ट आया है उसी तरह यहाँ का रिजल्ट आएगा। तृणमूल जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। उनको मालूम है बहाना क्या लेना है, तो बहाना वो सिर्फ इसको ले रहे हैं, एसआईआर को। पिछले चुनाव में तो ममता बनर्जी अपनी विधानसभा हार गई थी जब अच्छे से चुनाव हुआ था, लेकिन वो जिस दम पे जीतना चाहती हैं वो होने वाला नहीं है। हम जीतने वाले हैं, वहाँ सरकार बनाने वाले हैं। एसआईआर को वो बहाना बना रहे हैं, वहाँ तंग किया जा रहा है, अधिकारियों को, बीएलओ को धमकाया जा रहा है, चुनाव आयोग को धमकाया जा रहा है। कोई धमकी चमकी दे दें, आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। लेकिन सर, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन पहले दिन से एसआईआर के खिलाफ फिर से संसद में विरोध। नहीं, वो राहुल गांधी अभी संसद के सत्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट जगह तो जाते नहीं। चीफ जस्टिस के ओथ में नहीं जाते, उपराष्ट्रपति के ओथ में नहीं जाते, लाल किला पे जब ध्वज फहराया जाता है तो नहीं गए। अभी भी हो सकता है कहीं छुट्टी पे चले जाएं। कहाँ गंभीरता से लेते हैं उनको? गंभीरता से हम लोग भी नहीं लेते। अब वो कुछ भी ड्रामा करें, संसद में 99 एमपी जीत के आ गए हैं, 99 के चक्कर में सिर्फ हंगामा ही करते हैं। संसद को रोकना उनकी आदत हो गई है। इस बार तो गमछा लहराएगा संसद पे। तो इस बार संसद में भी गमछा लहराया जाएगा, यानी इसका मतलब साफ है कि एसआईआर को मुद्दा नहीं मानते शाहनवाज हुसैन। उनका यही कहना है कि राहुल गांधी तो संसद में भी नहीं आते। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अयोध्या ने आज एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर हो या कोई और, अब कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, एसआईआर को लेकर के अब विपक्षी दल एकजुट होकर के इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं मुख्य इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। देखो, ऐसा है कि एसआईआर को लेकर के जो भरमाने, भटकाने, डराने, धमकाने का जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लोग कर रहे थे, उसमें तो एक्सपोज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। बिहार में भी इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। इसी पिटी हुई पटकथा पर पॉलिटिकल पाखंड किया था, वहाँ पर भी बुरी तरह से धुनाई हो गई इनकी। अब जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है वो उसी पिटी हुई पटकथा पर जो है वो फिर से एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है एक्सपोज होंगे। सर, राहुल गांधी हैं, चाहे इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो सारे के सारे एसआईआर को जिस तरह से सभी राज्यों में विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे एक ही कारण है। क्या है कि जब मुद्दों का दिवालियापन हो जाता है तो मुद्दों की कंगाली जो है वो व्यक्ति को जो है वो इस तरह के हाहाकार और हंगामों का मवाली बना देता है। अब हुड़दंग हाहाकार और हंगामों के मवाली की भूमिका में अगर कुछ लोग आ जाएंगे तो इसी तरह से जो है वो हर समावेशी सुधार पर, संवैधानिक सुधार पर, सामाजिक सुधार पर
सियासी और सांप्रदायिक वार और प्रहार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, एक सवाल राम मंदिर को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ पर ध्वजा लहराएंगे अयोध्या मंदिर पर। देखिए, मोदी जी अगर देश की सत्ता में न होते तो श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों को भी 600 साल और कुर्बानी देनी पड़ती। कोर्ट का फैसला कितना भी आ जाता, उसमें जो है वो जिस तरह से व्यवधान डालने की लोगों की कोशिश रही है वो और करते रहते। ये तो मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और विदेशी आक्रांता की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर जो कलंक है वो भी मिट रहा है और श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर पर ध्वज पटा भी फहराया जा रहा है। सर, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या पीछे ममता बनर्जी का भी सपोर्ट है? देखो, ऐसा है कि इनको भी ये मालूम है, इन बेवकूफ़ों को भी, कि बाबर नहीं बल्कि बाबर का बाप भी कब्र से निकल के आ जाएगा, तब भी जो है वो किसी भी जगह पर बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और जिस तरह से उसने इस विदेशी आक्रमणकारी ने क्रिमिनल और कम्युनल क्रूर करतूत की है, उसको जो है वो आप जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं जी हम बनाएंगे। तुम क्या, बल्कि बाबर और बाबर का बाप भी आ जाएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद फिर से वहाँ पर नहीं बना पाएगा। तो बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बन पाएगी, ये कहना मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ खबरों के नए सफर की। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।